नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है वाराणसी नगरी। तो दोस्तों, वाराणसी नगरी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं इस विषय वस्तु के आधार पर। और दोस्तों, जो बच्चा यहाँ पे चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ये मैं बार बार नहीं बोलूँगा, बस स्टार्टिंग में एक बार बोलता हूँ, उसके बाद बीच में कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता हमारे इससे रिलेटेड। तो जो बच्चा नया हो बिना कहीं सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के साथ हम रोज़ हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। चलिए आज का लेसन बिना किसी बात के स्टार्ट करते हैं। वाराणसी नगरी आज का हमारा टॉपिक रहेगा और विषय हमारा संस्कृत गद्य है। ठीक है। जैसे ही आप पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते हो बच्चों के सामने, तो सबसे पहले कक्षा के अंतर्गत जाते समय सबसे पहले आपको श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें आपको विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है। और प्रकरण का नाम आपको उस समय नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना करने के बाद उद्देश्य कथन करते हो, तब ये चीज़ लिखते हो, यानी टॉपिक का नाम तब लिखते हो, उससे पहले नहीं लिखते हो। ये सामान्य बात है, आई होप आपको सबको पता होगी और पता होनी भी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उससे पहले कुछ निर्धारित किए जाते हैं उसके उद्देश्य और विशेषता। हम जानते हैं कि उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत गद्य, तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, सामान्य। जिसमें पहला बात करते हैं छात्रेषु संस्कृत भाषाम प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, संस्कृत गद्य के प्रति छात्रों में अभिरुचि उत्पन्न करना है। छात्राणाम शब्द भंडार से अभिवर्धनम, छात्रों के शब्द भंडार में नवीन शब्दों का, यानी जो हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसके आधार पर नवीन शब्दों का बच्चों में क्या करता है, उसमें वृद्धि करना है शब्दों के भंडार में। अगला देखिए, छात्रेषु गद्य का दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम, यानी गद्य के अनुसार जो भी वो दर्शन करता है, वो देखता है, उसके अपने जीवन में अपनाने की योग्यता, प्रेरणा का प्रदान करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्यस्य अर्थग्रहणम समताया विकास, छात्रों में अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना है कि जो भी हम विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसका अर्थ स्वयं ग्रहण कर पाए, ऐसी उसमें योग्यता विकसित करना। और चाहो तो एक और उद्देश्य आप लिख सकते हो इसमें कि छात्रेषु चतुर्षु कौशला नाम विकास, यानी बच्चों को चारों कौशलों का विकास करना। चलिए उसके बाद बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे शीर्षक या प्रकरण से रिलेटेड हैं। जिसमें पहला देखिए, सर्वे छात्रा वाराणसी नगरी विषय ज्ञास्यन्, यानी सभी छात्र क्या है, वाराणसी नगरी के विषय में जान पाएंगे। गंगा नदी वैशिष्टम ज्ञास्यन्ति, यानी गंगा नदी का क्या वैशिष्ट है, यानी क्या विशेषता है, वो जान पाएंगे। पाठ माध्यमेन वाराणसी नगरी वैशिष्ट्यम ज्ञास्यन्ति, सभी छात्र ये जान पाएंगे कि पाठ के अनुसार कि वाराणसी नगरी का क्या वैशिष्ट्य, यानी क्या उसकी विशेषता है, वाराणसी नगरी क्यों प्रसिद्ध है, इसको क्यों पढ़ा जाता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु की, जो कि है टीचिंग एड या फिर शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए, कुछ छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, उस पढ़ाते समय किन्हीं वस्तुओं की सहायता ली जाती है, वो वस्तुएं सहायक रूप में तो काम आती है, उसे टीचिंग एड भी कह दिया जाता है, उसको शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं, उसे सहायक सामग्री भी कहते हैं। जिसमें पहला देखिए, सुधाखंड आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिका आपका क्या हो गया, पॉइंटर हो गया, और आकुंचलक आप सामान्य जो लपेट फलक जिसे हम लिखते हैं वो से संस्कृत में आकुंचन फलक हम लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञानम। किसी भी विषय वस्तु को हम पढ़ाते हैं तो उससे पहले बच्चों का प्रवेश नॉलेज, यानी उसका पूर्व ज्ञान जानने ला आवश्यक है। जिसमें सर्वे छात्रा सामान्यतः वाराणसी नगरी विषय जानती, यानी सामान्य वाराणसी के बारे में सुने हुए होते बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं कि वाराणसी नगरी इसलिए प्रसिद्ध है, वो क्यों मंदिरों का गढ़ क्यों कहा जाता है, इत्यादि वगैरह जो सभी चीज़ें हैं वो सुनी होती है। उसके बाद बात करते हैं अगले बिंदु, जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा दो कॉलम बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। ठीक है। अगर कोई ये लड़की अगर ये लेसन प्लान बना रही है तो यहाँ पे जहाँ पे छात्र अध्यापक लिखा हो वहाँ पे छात्र अध्यापिका लिखनी है। कहीं पे अब कॉपी पेस्ट में भी इतना सा ध्यान रखना है, कहीं ये गलती ना कर दे ना। उसके बाद देखिए, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो मैं उसी तरीके से इसको छात्र अध्यापक ही लिखता हूँ ना। तो इसमें देखिए, छात्र अध्यापक अपना शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा या छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। और ध्यान रखना, इस प्रश्नों का जवाब देने के लिए बच्चा बाध्य नहीं होता, वो ओनली प्रयास कर सकता है। अगर छात्र को उत्तर नहीं आ पा रहा है तो छात्र अध्यापक क्या करता है, अपना प्रश्न चेंज करता है ना।
जिसमें ध्यान रखें, पहला देखिए पर्यावरण प्रकृति वस्तुनाम नामानी के संति, यानी पर्यावरण के अंतर्गत जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, जैसे पर्वत हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया, और भी चीजें हैं। दूसरा देखिए पवित्र नदी नाम नामांतु वदतु, यानी पवित्र नदियों के नाम बताइए, तो गंगा, यमुना, सरस्वती, और भी लिख सकते हैं जो पवित्र नदियां हैं। ठीक है, मुख्य रूप से इन तीनों को ही ज़्यादा लिखते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, गंगा नदीश्च तटे का नगरी स्थित, यानी गंगा नदी के तट पर कौन सी नगरी स्थित है, तो वाराणसी नगरी स्थित है। चौथा देखिए, वाराणसी नगरिया किम वैशिष्ट्यम भवन्तः जानन्ति, कि वाराणसी नगरी का क्या वैशिष्ट्य, यानी क्या उसकी विशेषता है, भवन्तः जानन्ति, क्या आप जानते हैं। तो यहाँ पे संभावित उत्तर बच्चा देगा, अगर जितना जानता है उतना बताएगा कि इसमें बहुत से अधिक मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर है, गंगा नदी के तट पर बसा है। सामान्य वाराणसी के बारे में जितना जानता है बता देगा, लेकिन संपूर्ण रूप से बच्चा इसमें नहीं बता पाता है। तो जहाँ जाके बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है, जो कि है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो हम टॉपिक पढ़ने वाले, जो शीर्षक पढ़ने वाले हैं, उसका मुख्य रूप से छात्रों के सामने उच्चारण करता है, जिसमें प्रियांश छात्रा अद्य वयम वाराणसी नगरी विषय विस्तृतेन अध्ययन करिष्यामि, कि विस्तृत अध्ययन हम करेंगे वाराणसी नगरी के बारे में। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरणम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटितुम निर्देशयति। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों को निर्देश देता है कि आप पाठ्यवस्तु, यानी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पाठ को आप खोल लीजिए, और सभी छात्र उसको खोल लेते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगला बिंदु, जो कि है आदर्श वाचनम। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा छात्र अध्यापक कक्षा उचित स्वरेण विराम आदि चिन्हानाम भावानुगुण समुचित स्वरेण शुद्धता स्पष्ट याता गद्यांश आदर्श वाचनम करिष्यति, यानी इसमें छात्र अध्यापक गद्यांश का आदर्श वाचन करता है, लेकिन ध्यान रखता है वो शुद्धता, स्पष्टता, कक्षा का उचित स्वर का, विराम आदि चिन्हों का, भाव अनुगुण का, और समुचित स्तर का, इन सभी का ध्यान रखते हुए वो क्या करता है, पाठ का आदर्श, यानी सामान्यतः आप ये ध्यान रखिए कि इसमें बच्चा छात्र अध्यापक क्या करता है, जो पाठ्य वस्तु है उसको पढ़ता है बच्चों के सामने। सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, यानी सभी छात्र क्या करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनता है। अब छात्र अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद कतिपय छात्राओं, किन्हीं छात्रों के द्वारा आदर्श वाचन करवाया जाता है बच्चों के द्वारा। ठीक है, और बाकी बच्चे क्या उसको देखते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सामान्य बातें आपको इजीली पता होगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ, बिना फालतू में पाठ्य योजना ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि आप जिस लेवल पे ये पाठ्य योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस लेवल पे ये सामान्य चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से पता हो जानी चाहिए। अशुद्धि संशोधन हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो आदर्श वाचन किया जाता है छात्रों के द्वारा, उसी का अनुवाचन करने के बाद जब बच्चा पढ़ता है लेकिन उसमें किन्हीं शब्दों में अशुद्धियाँ कर देता है पढ़ते समय, तो छात्र अध्यापक उन अशुद्धियों को तो ब्लैक बोर्ड पर लिख लेता है, बाद में छात्राणाम च संयोगेन, छात्रों के ही संयोग से उन अशुद्धियों को दूर करता है, उन अशुद्धियों का संशोधन करता है, वही अशुद्धि संशोधनम कहलाता है। बच्चा इसको ध्यानपूर्वक लिखता है और सुनता भी है छात्र अध्यापक। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं काठिन्य निवारणम। काठिन्य निवारणम में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा ये बच्चों को निर्देश दिया जाता है पढ़ने के लिए। छात्र अध्यापक पढ़ने के बाद तब छात्र पढ़ता है तो कहीं पे अशुद्धि कर देता है, उसका अशुद्धि संशोधन छात्र अध्यापक कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बच्चों को जाकर आगे कठिनता किन्हीं किन्हीं शब्दों में ऐसा लगता है कि ये कठिन शब्द है, इसका मतलब मेरे को इसका मीन नहीं पता, तो छात्र अध्यापक उन कठिन शब्दों का क्या करता है, निवारण करता है, उसी को काठिन्य निवारण। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका यहाँ पे अर्थ बताया गया और उसके बाद यहाँ पे उसके वाक्य प्रयोग में भी समझाया गया है कि इस शब्द का मतलब आखिर क्या है, इसका वाक्य प्रयोग भी यहाँ पे किया गया है। और वाक्य प्रयोग ध्यान रखना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जरूरी नहीं पाठ के अकॉर्डिंग आपको अर्थ का मतलब समझाने, यानी शब्द का अर्थ समझाने के लिए वो वाक्य प्रयोग किया जाता है। जिसमें पुरातन है यानी प्राचीन होता है, तो पुरातन भारते स्वर्णस्य भंडारम आसित, यानी पुराना जो भारतीय था, भारत था, प्राचीन भारत जो क्या करता है, स्वर्ण का भंडार माना जाता था। वैसे सभी के दिए गए हैं, आप इजीली देख सकते हो, कहीं पे कोई समस्या है नहीं। अगर कहीं पे कोई समस्या आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ बताने के लिए। अगला बिंदु है मौन वाचनम। अब संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा इजीली पढ़ ली जाती है, तो छात्र अध्यापक क्या करता है, जहाँ पे छात्र पढ़ता है तो कहीं पे अशुद्धि होती है उसका शुद्धि संशोधन कर दिया जाता है, जहाँ पे कठिनता होती है काठिन्य निवारण कर दिया जाता है। उसके बाद छात्र अध्यापक द्वारा ये कहा जाता है कि अब आप मौन वाचन करें, क्योंकि आपकी सभी समस्याएं दूर हो चुकी है, तो एक बार पाठ्य वस्तु को दोबारा से पढ़ो, मौन वाचन करो। और छात्र क्या है, छात्र को उस चीज़ को पढ़ता है और छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, कक्षाया निरीक्षण करिष्यति, छात्र अध्यापक क्या है, कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद बात करते हैं विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है बच्चों के सामने, जिसमें बच्चा क्या है कि अपनी कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति एवं
विचार शक्ति का क्या है, विकास कर पाए। ऐसा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा रखा जाता है। इसमें बच्चा जितना जानता है उतना जवाब देता है, लेकिन जहाँ पे बच्चा नहीं जानता है वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, उसका स्पष्टीकरण करके उसका संपूर्ण रूप से जवाब दिया जाता है। जिसमें देखिए, गंगा तीरे कस्मिन तीर्थ स्थानम अस्ति, कि गंगा नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थान है, तो वाराणसी है। अब छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्टीकरण मास से थोड़ा डिटेल से इसको बताया कि अस्माकम देशे बहुनी तीर्थ स्थानानि संति, कि हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान है। तेसु वाराणसी एकम महत्व, उसमें से वाराणसी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। इदम, इसमें काशी विश्वनाथ प्रसिद्ध मंदिर भी है और यहाँ पे बहुत से देव मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। छात्र अध्यापक थोड़ा स्पष्ट रूप से बताता है उस चीज को। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु पढ़ाने के बाद बच्चे को कितना समझ में आया ये जानने के लिए कुछ बोध प्रश्न करता है, उनका ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न करता है। गंगा तीरे किम प्रसिद्ध स्थानम अस्ति, यानी इसके गंगा के तट पर कौन सा प्रसिद्ध स्थान है, तो वाराणसी का है। दूसरा देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिरम कुत्र अस्ति, तो काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो वाराणसी, हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन प्रश्न होता है, उसमें क्या है, छात्र अध्यापक बच्चों का आकलन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। ये प्रश्न जो रखे जाते हैं वो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर रखे जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, वाराणसी नगरी कस्य तटे विराजमाना अस्ति, यानी वाराणसी जो नगरी है वो किस तट पर स्थित है, तो गंगाया तटे, गंगा नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न देखिए, पितृनाम श्राद्ध क्रिया कुत्र भवति, यानी पितृ जो हमारे जो भी पूर्वज हैं उनकी श्राद्ध क्रिया कहाँ पर की जाती है, तो वो ये वहाँ पे की जाती है पिशाच मोचन पे। पिशाच मोचन एक श्राद्ध घाट है, वहाँ पे की जाती है। तीसरा देखिए, भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति, यानी भारत माता का मंदिर कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। चौथा देखिए, भगवान बुद्ध के शिष्य जो शिष्य को क्या दी थी, प्रथम उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुमुक्ष इति शब्द से को अर्थ है, यानी मुमुक्ष शब्द का क्या अर्थ है, तो मोक्ष या मोक्ष की इच्छा रखना या फिर मोक्ष का इच्छुक। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु या फिर मैं कहूँ अंतिम बिंदु पर। देखिए, इसमें छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चे का संपूर्ण पाठ का एक बार रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। छात्र क्या करते हैं, इसमें मुख्य रूप से अपनी जो चिंतन शक्ति है उसका विकास करना, इसमें मुख्य रूप से विकासार्थम लिया गया है। जिसमें प्रश्न देखिए, सर्वे छात्रा वाराणसी नगरस्य, सभी छात्र वाराणसी नगर के विशिष्ट लिखित्वा आनयतु, यानी सभी छात्र क्या कर रहे, जो वाराणसी नगरी है उसका विशिष्ट यानी उसकी वैशिष्ट या फिर उसकी विशेषता लिखकर लेकर आए, ऐसा प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना वाराणसी नगरी, जो यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ के लिंक आपको थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इजीली इसको बना सकते हो। या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल है अशोक चावल एजुकेशन हब के नाम से ही बना हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे चैनल द्वारा बनाई गई आज तक की हर पाठ्य योजना वहाँ पर उपलब्ध है, हर पाठ्य योजना की पीडीएफ उपलब्ध है, वहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर किसी बच्चे को किसी पाठ्य योजना को बनाने में कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी को नए टॉपिक या नए विषय पर जानकारी प्राप्त करनी है या नए विषय पर कोई लेसन प्लान चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप इजीली विषय वस्तु भेज सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल अशोक चावल एजुकेशन आपके माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये थी आज की हमारी लेसन प्लान, जो कि संस्कृत गद्य का लेसन प्लान था, वाराणसी नगरी, जो समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे नई रोचक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।